तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो आप इस पे क्या कहते हैं? हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो अमृत, कुंभ जो है वो एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन कुछ बेसिक जो फाउंडेशनल बात है वो ज़रूर कहूँगा। कहीं भी संसार में, कहीं भी इस पृथ्वी पे, ये तो आपको पता है कि हम शरीर और चेतना का मिक्स हैं, बॉडी एंड सोल, है ना। बॉडी है और सोल है। इतनी सारी सोल्स एक साथ संसार में कहीं भी इकट्ठी हो जाएं, जॉर्जिया में, अमेरिका में, भारत में, कहीं भी हो जाएं, ये भाग्य, अच्छा भाग्य, सौभाग्य हमारे ही देश को हासिल है कि एक तो सेकंड लार्जेस्ट हम पॉपुलेशन में हैं, दूसरा इससे ज़्यादा बड़ा गैदरिंग शायद ही कहीं संसार में कभी होती हो। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी यूनिक बात है। अच्छा, अब इससे होता क्या है? ज़्यादा संख्या में लोग आ गए, आप सोचोगे इसमें है क्या, क्या बात है? बात ये है भाई कि इतने सारे सोल्स का एक जगह होना, और अगर उनके मनों में एक तरंग पैदा की जा सके, एक जैसी इच्छा, एक जैसी वाइब्रेशन। ये तो आजकल आप बहुत समझ रहे हैं ना लोग कि थॉट्स आर फिज़िकल, थॉट्स डू ट्रैवल। ऐसे टेलीपैथी के प्रयोग तो बहुत हुए हैं पहले, बहुत लोग जानते हैं इस बारे में। विचार जो हैं वो भौतिक हैं। अगर इतने सारी संख्या में, माने न सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों के मनों में एक भाव पैदा किया जा सके, मैं नहीं जानता कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ज़्यादातर तो यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं हो रहा। इतने सारे लोग एक तरंग पे सवार हों, एक वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हों, एक मकसद को लेके आ गए हों, एक भाव पैदा कर रहे हों, एक ख्याल वातावरण में भेज रहे हों, एक ही ख्याल को। क्या ख्याल? कि हमें अपने आप को बेहतर करना है, हम यहाँ आए हैं तो इस स्नान को लेके हमें पुण्य मिलेगा, ये स्नान हमें बेहतर करेगा, ये स्नान हमें कुछ ऊंचा उठाएगा, कुछ पवित्रता की तरफ ले जाएगा। तो ये एक ऐसी बात है जो बड़ी विरल है, बड़ी विरली है, बड़ी रेयर है। और अगर इस तरह का भाव, इस तरह की तरंग इतने सारे लोगों में, इतने बड़े जनसमूह में अगर पैदा की जा सके, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, क्या बड़े उसके परिणाम हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ डिस्कवरी चैनल पे कुछ प्रोग्राम्स में आपने देखा हो कि बहुत सारे एनिमल्स के जो हर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, वो बड़ी बड़ी माइग्रेशंस करते हैं, वो भी लाखों में होते हैं। तो उन माइग्रेशंस का पूरा असर पृथ्वी की इकोलॉजी पे, वातावरण पे, पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं, उस पे पड़ता है, और वो बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट वो सैकड़ों किलोमीटर चले जाते हैं, लाखों की संख्या में। तो ऐसे ही अगर एक ना ये एक पूल बन जाएगा, अगर एक भाव, एक विचार, एक ख्याल सब लोग मन में ले आएं, सभी अखाड़ों के लोग मिलके, साधु और जितने भी गुरु लोग हैं वो सब मिलके इसको इकट्ठा एक रूप दे सकें, एक रूप दे सकें, सबको एक सूत्र में पिरो सकें, सब लोग एक थॉटफुलनेस की वेव पे सवार हो जाएं, तो आप सोच नहीं सकते कि इसका कॉस्मोस तक पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और उन लोगों की पर्सनल ज़िंदगियों में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो है मेरी सोच महाकुंभ को कैसा होना चाहिए उस पे। अब जो आप कह रहे हो कि
जाना चाहिए, आप गाड़ी में बोल रहे थे कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को अच्छा करना चाहता है, पवित्र उठाना चाहता है, अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, वो जाएगा वहाँ। आम जनता जो है, आम आदमी जो है, उसको ये शौक़ है, ये इच्छा है उसकी कि मैं वहाँ जाके कुछ अच्छा हो जाऊँगा, पुण्य मिलेंगे, अच्छे बड़े गुरु मिलेंगे, बड़े बड़े वहाँ सब साधु आए हुए हैं, हर तरह के साधु जितने हो सकते हैं वहाँ पे हैं। मतलब हमारे जो सनातन धर्म में जितनी तरह के साधु संभव हैं वो सब इस वक्त वहाँ हैं। तो अगर मुझे नागा पसंद हैं तो मुझे वो मिल जाएंगे, अगर मुझे अखाड़ों वाले पसंद हैं तो वो मिल जाएंगे, सनातनी पसंद हैं, वैष्णव पसंद हैं, शैव पसंद हैं, एक राम नाम वाले होते हैं वो पसंद हैं, जो चाहिए मुझे वहाँ मिल रहा है। तो अब ये निर्भर करेगा कि मेरी जो प्यास है, मेरी जो चाहत है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ वहाँ पे। मुझे कुछ फ़ायदा चाहिए, मुझे कुछ तो आशीर्वाद मिलना चाहिए ना, मुझे कुछ तो अच्छा मिले। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव और व्यक्तिगत विषय हो जाता है। मान लो आप यहाँ से चले हो कुंभ के लिए और वहाँ पे कोई गुरु हैं जिनको आप गुरु मानते हो, जिनके लिए आपके मन में पूरी श्रद्धा है, थोड़ी भी कम नहीं, तब आप उस स्थिति को पहुंच सकते हो जिस स्थिति में कुंभ में जाने वाले को पहुंचना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूं कि हमारे हिंदुओं में श्रद्धा तो बहुत श्रद्धा है, मतलब, लेकिन काफ़ी हम लोग डिवोटीज़ हैं, बड़े माने हुए हम लोग, बड़े झुके हुए, बड़े श्रद्धावान लोग हैं हम लोग। लेकिन फिर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। अब जैसे एक वो IIT बाबा चले हुए हैं, कोई किसी को मालूम नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रनअप क्या है। एक अजीब बात उनके साथ पकड़ गई, क्या चीज़ हाईलाइट हो गया, क्यों वायरल हो गया, वाई इज़ ही वायरल, तो IIT से है। अब कोई भला मानस ये नहीं सोच रहा कि IIT से तो बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी किसी का, कुछ राजनीति के लोग हैं IIT से हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी IIT से आए हैं। ऐसा नहीं है कि IIT वाला अपराध नहीं कर सकता, IIT वाला ऊंचा भी हो सकता है, बहुत ऊंचा और पवित्र और महान भी हो सकता है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि IIT, हाँ ये है कि लोगों को ये बात अपील और क्लिक इसलिए करती है कि IIT करके भी आदमी, IIT के लिए बहुत दिमाग लगा होगा, है ना। तो अगर किसी काम को करने में दिमाग और मेधा लगती है, बड़ा मेधावी छात्र होगा फॉर श्योर, इसका उसके भीतर की यात्रा से क्या संबंध है। बड़े बड़े अपराधी ऐसे सुने हैं मैंने जो बहुत यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर भी रहे हैं, पता नहीं बड़ी डिग्रियां हासिल करके भी अपराध कर देते हैं लोग। आपने सुना है ये अलकायदा वाले, जो अलकायदा वाले का क्या नाम था, अल जवाहिरी, ओसामा बिन लादेन और कुछ और भी अलकायदा के बड़े ओहदेदार हैं जो PhDs हैं वो, और वो दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में आते हैं। तो IIT से अगर मैं उसका महिमा बढ़ा रहा हूँ किसी की, IIT है तो वो कुछ ज़्यादा गहरा चला गया होगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। अगर उसकी मौजूदगी से, उसकी बात से, उसकी किसी कार्य से आपको ऐसा लगे कि हाँ उसने कुछ कमाल कर दिया है, कुछ तो बात ऐसी कही है, कुछ तो उसके पास बैठ के मुझे ऊर्जा समझ आ रही है, या कुछ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तब तो मुझे समझना चाहिए कि वो IIT का कोई, मतलब फिर वो अच्छा बाबा है, फिर वो गहरा बाबा है, फिर वो पहुँचे हुए संत हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब अच्छा, फिर मुझे अच्छा कहलाने के लिए, मुझे महान कहलाने के लिए IIT की हेल्प क्यों लेनी पड़ती है। IIT सिर्फ एक एजुकेशनल डिग्री है, तो उसका सहारा लेके अगर मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं IIT कर रहा था तो मेरे मन में अपने आप को लेकर जो अहंकार था कि मैं IIT जा रहा हूँ, IIT कर ली मैंने, वो अहंकार अभी भी वहीं का वहीं है, वो कहीं गया नहीं, कहीं वो कम नहीं हुआ, कहीं वो गायब नहीं हुआ, और मैं अभी भी IIT में बैठा हूँ। अगर वो ये बात नहीं कहता किसी को कि मुझे मेरी IIT से जजमेंट मत करो, मुझे मेरे काम से जज करो, मेरी बात से, मेरे ज्ञान से,
मेरी प्रेजेंस क्या कह रही है, मेरी वाइब्रेशन क्या कह रही है, मेरे से आपको कुछ प्रकाश मिल रहा है क्या, इससे जज करो। और वो आईआईटी कहला के खुश है तो फिर वो आईआईटी में ही बैठा है अभी भी। आईआईटी अभी छूटी नहीं है। आईआईटी का ओहदा, आईआईटी का ग्लैमर, आईआईटी की जो पकड़ है, अकड़ है, जकड़ है, छूटी नहीं अभी। तो फिर वो आईआईटी फिर उनको एक अच्छा प्रोफेसर बोलो आप कि बड़ा दिमाग है, बड़ी मेधा है, बड़ा शार्प माइंड है, तो फिर वो आईआईटी है। तो ये तो अब पता नहीं, मैं तो उसको जितना भी सुना है, अभय उसका नाम है, वो हरियाणा का ही है और मेरे हिसाब से वो एक भटक गया व्यक्ति है जिसको घर से प्यार नहीं मिला, माता पिता को लेकर उसको बड़ी सीरियस उसकी शिकायतें हैं। लेकिन काश मैं ये कहता हूँ, काश मैं ये प्रे करता हूँ कि उसको कोई संपूर्ण गुरु, कोई पहुँचा हुआ कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसको सही रास्ते पे रखे, उसको अच्छे से गाइड करे।